नमस्कार, प्रेम सिंह राठौड़ आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम हमारे कार्य की गुणवत्ता कैसे अच्छी हो, जो वर्क प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने की बात हम करेंगे। डिग्निटी ऑफ वर्क क्या है आज समझेंगे और जानेंगे, और हम कार्य की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाएं और कैसे अपने कार्य में मन और तल्लीनता बनी रहे, इस पर विचार करेंगे। एक बार एक कारपेंटर अपनी वर्कशॉप में सुबह पहुंचते और दिन भर बड़े मन से कार्य करते। यह सब करते हुए उनको कई वर्ष बीत गए। एक दिन कारपेंटर कोई कस्टमर नहीं था, कार्य कम था, बैठ करके अपने कार्य की दूसरे लोगों के कार्य के साथ में तुलना करने लग गया। और ये करते हुए उसने पाया कि मैं जो कार्य करता हूं, मेरा पाला इस लोहे और लकड़ से ही बना रहता है। मैं सुबह से आकर के एक ही प्रकार का कार्य करता हूं। ये कार्य बड़ा निरस्तापूर्ण कार्य है। आजकल मुझे जितना क्लाइंट्स मिलने चाहिए, जितने कस्टमर्स मिलने चाहिए, उतने नहीं मिल पाते हैं। और ये विचार उसके दिमाग में घूमने लगा। दूसरों के कार्य को वो अच्छा समझने लगा और अपने कार्य के प्रति उसके मन में निम्नता का भाव आ गया। मेरा कार्य अच्छा नहीं है, दूसरों का कार्य अच्छा है। दूसरे लोग जो है वो अपने ऑफिसेज में काम करते हैं, मैं इसी तरह से मिट्टी में सना रहता हूं। और ये सब अब उसके साथ हर दिन इस प्रकार के विचार आने लगे। रात्रि को सोने के लिए जाता तो ये विचार उसको रात तक सोने नहीं देते। सुबह बड़े उदास उठता। ये क्रम चलने लगा तो धीरे धीरे उसके कार्य की प्रोडक्टिविटी में भी कमी आ गई। कार्य जितनी गुणवत्ता से पहले होता था, अच्छा होता था, अब उसमें गिरावट आ गई। कस्टमर्स को सब ये देख करके अच्छा नहीं लगता था। जो भी कार्य करवाता उस कार्य की जिस प्रकार की कसौटी, जिस प्रकार का अच्छा चाहिए होता, वो उस प्रकार की के मापदंड पे कार्य नहीं मिलने पर क्लाइंट्स उससे झगड़ा करते, निराशा होती, नाराजगी होती और उसको कस्टमर कम मिलने शुरू हो गए। बीतते समय के साथ में उसमें निराशा और बढ़ गई, चिंता बढ़ गई और वो बीमार रहने लगा। एक बार उसका एक बचपन का साथी उसके वर्कशॉप से उससे मिलने आया और जब अपने दोस्त को इस प्रकार के हाल में देखा तो उसने पूछा, भी बात क्या है? तुम्हारे चेहरे से बिल्कुल उदासी के भाव नजर आ रहे हैं, तुम्हारे साथ में क्या बात है? इस पर उसने अपना सारा हाल सुनाया और जो प्रमुखता के साथ में उसके दिमाग में बात थी कि मेरा कार्य अच्छा नहीं है, भगवान ने मुझे इस प्रकार का कार्य दिया है कि मैं मिट्टी में सना रहता हूँ, कस्टमर्स आकर के मेरे साथ में झगड़ा करते हैं, मुझे आजकल उतने कस्टमर भी नहीं मिलते हैं, और इस प्रकार की चीजें मेरे साथ कम से कम 5-6 महीने पहले शुरू हुई और निरंतरता के साथ में अब मुझे नींद भी नहीं आती है, चिंता रहती है, क्लाइंट्स भी नहीं, कस्टमर्स भी नहीं। उसका दोस्त सारी बात समझ गया कि कहीं ना कहीं इसने अपने कार्य को दूसरे के साथ में कंपेयर किया है और उसी की वजह से सारी समस्या जो है वो बनी है। उसने कहा कि तुम्हें मेरी बात पर अमल करना होगा, कल सुबह तुम मेरे साथ में चलो। और अगले सुबह वो शहर की एक कॉलोनी में गए जहां पर उसके दोस्त ने बहुत अच्छे अच्छे घर दिखाए और कहा कि देखो कितनी सुंदर खिड़कियां, कितने सुंदर दरवाजे लगे हुए हैं। किसी दोस्त के घर के अंदर भी गए और अंदर का जो इंटीरियर था, वुड का वर्क था, वो सारा दिखाया और फिर उस दोस्त को बताया कि क्या तुम कल्पना कर सकते हो इन घरों को बिना खिड़की और दरवाजे के? उसने कहा बिल्कुल भी संभव नहीं है। उसके दोस्त ने उसको बताया कि घर में अगर लोग सुरक्षित हैं और घर की सुंदरता अगर बनी हुई है तो वो तुम और तुम्हारे जैसे अन्य कारपेंटर्स की वजह से ही है। उन्होंने बड़े तल्लीनता से, मन से इस कार्य को किया है और इसी वजह से जो है वो ये घरों के खिड़कियां और दरवाजे लगे हुए हैं। तुम कल्पना करो कि क्या ये घर सुंदर लगेंगे, क्या ये लोग अंदर सुरक्षित रहेंगे, और काश कोई दरवाजे और खिड़की बनाए ही नहीं और घर बिना खिड़की और दरवाजे वाले होंगे तो कैसे लगेंगे? उसने कहा ये तो बहुत ही भयावह सीन होगा और असुरक्षित होंगे लोग और घर बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगेंगे और कोई भी प्रेरित नहीं होगा नए घर बनाने के लिए और सुंदर घर बनाने के लिए। उसने कहा कि जितने भी बच्चे स्कूलों में बैठ करके पढ़ाई करते हैं उनके सामने फर्नीचर होता है, डॉक्टर्स पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, उनके सामने भी तुम्हारे जैसे लोगों के बनाए हुए फर्नीचर्स होते हैं।
और घरों को सुंदर बनाने वाले फर्नीचर भी तुम लोगों के द्वारा ही, मतलब जो डोर्स और विंडोज होती हैं, ये तुम सब लोगों की वजह से ही होता है। और तुम्हारा कार्य सबसे सुंदर कार्य है, बहुत अच्छा कार्य है, लोगों को संतुष्टि और खुशी प्रदान करने वाला कार्य है। तुम्हें इस प्रकार के भाव ना केवल मेरे से सुनने हैं, बल्कि एक नोटपैड लेकर के तुम्हें हर दिन इनको लिखना है कि ईश्वर ने मुझे सबसे अच्छा कार्य दिया है और मेरे कार्य की वजह से घर कितने सुंदर लगते हैं और लोग कितने सुरक्षित रहते हैं। और इनको तुम्हें डेली लाइफ में इनको लिखना है और सोते समय ये विचार करके सोना है कि ईश्वर ने मुझे कितना अच्छा कार्य दिया है। ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना है, उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना है और अपने कार्य के प्रति अच्छे भावों को पैदा करना है। और ये तुम्हें निरंतरता के साथ में करना है। कुछ दिन बीतने के बाद में उसके मन के भाव बदलने लगे, जो उसके माइंड में, जो सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न्स बन गए थे। कोई भी कार्य करते समय हम कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव पैटर्न्स हमारे दिमाग में बना लेते हैं और जब से उसने ये निराशा के, हतोत्साहित के, दुख के जो पैटर्न्स दिमाग में बनाए थे वो बन गए थे और अभी इनको ब्रेक करना शुरू किया दोस्त की मदद से और एक अच्छी सलाह से कि मेरा कार्य अच्छा है, मेरे कार्य की वजह से लोगों को प्रसन्नता मिलती है, घरों को सुंदरता मिलती है, लोगों को इलाज भी मिलता है और बच्चों की अच्छी पढ़ाई होती है, ये मेरे कार्य की बदौलत ही है। मैंने बिल्कुल ठीक कहा। हम सब के कार्य लोगों को प्रसन्नता देते हैं, लोगों को आनंद देते हैं, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर के आते हैं, लोगों के जीवन को बदलते हैं। कार्य कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, लेकिन कई बार हम अपने कार्य को अपने मस्तिष्क में निम्न स्थान देते हैं और उसी की वजह से निराशा के, होपलेसनेस के भाव हमारे मस्तिष्क में आ जाते हैं। और जब इन्हीं चीजों को हम दोहराते रहते हैं तो इसको ओवर थिंकिंग बोलते हैं। और ओवर थिंकिंग किसी इंसान के माइंड में लंबे समय तक चलती है तो वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को क्रिएट करती है। और जब इंसान की बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनना शुरू हो जाता है तो वो धीरे धीरे अनेक रोगों को जन्म देता है। हमारे माइंड की और बॉडी की इम्यूनिटी है उसको वीक कर देता है, दिमाग में डाउट्स और फियर को क्रिएट करता है। और यही डाउट और फियर्स की जो अंतिम डेस्टिनेशन होती है वो बहुत सारी डिजीजेस होती हैं। कार्य की गुणवत्ता, वर्क की जो प्रोडक्टिविटी है वो बनी रहे, इसके लिए हम लोगों को चाहिए कि जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनको इस बात को ध्यान देना चाहिए, उनको ये मनन करना चाहिए कि जितने भी विद्वान, जितने भी महापुरुष, जितने भी बड़े लोग, जितने भी महान लीडर्स दुनिया में बने हैं वो पढ़ करके ही बने हैं। उन्होंने बहुत सुबह उठ करके अपने अध्ययन के ऊपर ध्यान दिया, अच्छे से पढ़ाई करी और जीवन में बड़े बने। इसलिए अपने कार्य को मन से करें। अपने कार्य को मन से करने से ही हम सब लोगों को संतुष्टि और सफलता मिलती है। एक गृहिणी अगर बहुत मन से खाना नहीं बनाएगी तो उस खाने के अंदर किसी को भी स्वादिष्ट भोजन का जो आनंद होता है वो नहीं मिलेगा। वो बड़ी तल्लीनता के साथ में, मन के साथ में और एक अच्छी एनर्जी के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में घर में खाना बनाती हैं तो सबको अच्छा भोजन मिलता है। उसी में अगर निराशा, दुराभाव, चिंता, भारीपन अगर आता है तो वही खाने का टेस्ट चला जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से हम सब लोगों के पास में अपने अपने कार्य हैं और उन कार्य को मन से निष्पादित करना हमारा परम धर्म है, हमारा कर्तव्य है। इसीलिए बोलते हैं कि वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। हम सब लोगों को अपने कार्य को सही ढंग से निष्पादित करना चाहिए और कारपेंटर की तरह कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जब हम लोगों को कई बार मार्केट में क्लाइंट और कस्टमर्स नहीं मिल रहे होते हैं तो हमें कंपैरिजन के स्थान पे क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान देना चाहिए कि मेरे कार्य में अगर कोई कमी आ रही है तो मुझे क्रिएटिविटी को बढ़ाना है। मुझे ये देखना है कि लोगों की डिमांड क्या है, लोगों का टेस्ट क्या है, लोगों की डिजायर क्या है, लोगों को किस प्रकार की चीजें चाहिए, मेरे माल को मैं किस प्रकार से अच्छा बनाऊं, मेरे प्रोडक्शन को मैं किस तरह से अच्छा बनाऊं कि मार्केट में उसके क्लाइंट्स, उसके कस्टमर्स बहुत ज्यादा मुझे मिले और उस कार्य को अच्छी गुणवत्ता के साथ में, अच्छे मन के साथ में आप लोगों तक भेजें। निसंदेह आपका व्यापार, आपकी पढ़ाई, आपका जो भी कार्य है, जो भी बिजनेस, जो भी व्यवसाय है वो निसंदेह अच्छा होगा, लेकिन उस कार्य को मन से करने पर ही अच्छा हो पाएगा। अन्यथा वही कार्य उस कारपेंटर की भांति डाउट्स और फियर ला करके किसी को भी डिजीज, किसी को भी एंजाइटी और डिप्रेशन में लेके जा सकता है। आपको फियर और डाउट से और क्या क्या तकलीफें, क्या क्या संकट, किस प्रकार के डिप्रेशन और एंजाइटी आ सकती है, हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके साथ धन्यवाद।